A very good morning to all of you, my dear students. I welcome all of you in your online classes after your summer vacations. I hope all of you are fine and following all the guidelines related to the COVID 19. I hope you spent your summer holidays in a good manner, children, and you did your summer holiday homework. So, children, all know that third wave of corona is coming and that is dangerous for children. So, please take care of yourselves and eat good food, especially which is having vitamin C in that. So, your immunity will boost and you will not be affected with coronavirus. Okay, children. So, this is Wednesday, children, 2nd June, and you all are having your Hindi literature class. So, in our previous classes, we have finished lesson number 4 and 1. That was according to your syllabus. Now in this class we have to study lesson number 5. So let's start. This is the poem, children, not the lesson. So the name of the poem is कल कल छल छल बहती सरिता. ओके, सरिता मतलब नदी. ओके, सरिता मतलब नदी. सो बहती है जब पानी उसका जब बहता है तो कैसे बहता है? कल कल छल छल करके बहता है. ठीक है, जब उसके पानी बहता है उसकी आवाज़ आती है तो कल कल छल छल करके बहता है. तो हम नदी कैसे बहती है, क्या क्या उसके रास्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या होता है, कैसे वो आगे बढ़ती जाती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो पहले हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं. नदी के रास्ते में घने जंगल और विशाल पर्वत आते हैं. अब आप सबको पता है नदी जब बहती है तो उसके रास्ते में घने घने जंगल भी आते हैं, विशाल बड़े बड़े पर्वत भी आते हैं और उसका रास्ता रोकने का प्रयास करते हैं, किंतु नदी उन सब का सामना करती है. ठीक है, उसका रास्ता रोकने का प्रयास मतलब पूरा ट्राई करते हैं कि उसका रास्ता रोके, बट नदी क्या है, उसका तो पानी बहता जाता है. ठीक है, और वो सबका सामना करते हुए आगे बढ़ती जाती है. नदी मनुष्य को संघर्ष करने का संदेश देती है और समानता का पाठ भी पढ़ाती है. ठीक है, नदी हमें क्या मैसेज देती है? संघर्ष मतलब मेहनत करने का. मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए और सबके साथ समानता से, इक्वालिटी से रहना चाहिए. अगर एक इंसान सेम है तो दूसरा भी वैसा ही सेम है, इसका मैसेज हमें देती है. ओके, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. चिल्ड्रन, वी हैव 7 पैराग्राफ्स इन दिस चैप्टर, सो वन बाय वन वील फिनिश इट. ओके, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट. कल कल छल छल कल कल छल छल कल कल छल छल बहती जाती. ओके, जब नदी बहती है तो वो कैसे बहती है? उसके पानी की जो आवाज़ आती है वो ऐसे ही आती है. कल कल छल छल कल कल छल छल कल कल छल छल बहती जाती है, रुकती नहीं है. उसकी नदी की जो लहरें हैं वो कल कल छल छल करके बहती जाती हैं. मैं मस्त अकेली लहरों में उठ गिर गाती बहती जाती. नदी कह रही है मेरी जो लहरें हैं वो मस्ती से अकेली लहरों में उठती भी हैं गिरती भी हैं. मतलब कभी कभी पानी उठता है, पहाड़ों में ऊपर जाएगा तो उठेगा भी, फिर झरने से नीचे गिरता भी है. ऐसी लहरें उठती हैं, गिरती हैं, गाती जाती हैं, बहती जाती हैं. मतलब पानी असल में तो नहीं गाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इमेजिनेटिव वो बोल रही है नदी कि मेरी लहरें जो है मस्ती से अकेली लहरों में उठती जाती है, गिरती जाती हैं, बहती जाती हैं. ठीक है, मेरी गति को कब रोक सके पर्वत विशाल पथ में आकर. गति मतलब स्पीड, रफ्तार. ठीक है, तो मेरी रफ्तार को कब रोक सकते हैं पर्वत विशाल, बड़े से बड़े पर्वत पहाड़ मेरे पथ मतलब रास्ते में आते हैं, लेकिन वो कहाँ रोक पाते हैं, वो उसको नहीं रोक पाते हैं. मेरी गति को कम कर न सके बीहड़ वन दुर्गम गिरि गहवर. मतलब मेरे रास्ते में बीहड़ मतलब होता है घने, और वन मतलब जंगल. घने जंगल भी आते हैं. दुर्गम गिरी, दुर्गम मतलब ऐसी जगह जहाँ जाना मुश्किल हो. गिरी मतलब पहाड़, तो पहाड़ों में जाना ऑलरेडी मुश्किल है, कोई चढ़ तो पाता नहीं है. ठीक है, और गहवर मतलब गड्ढे. गहवर मतलब होता है गड्ढे. तो मेरे रास्ते में घने घने जंगल, दुर्गम दुर्गम पहाड़ जहाँ कोई जा नहीं सकता. गहवर मतलब गड्ढे, सब कुछ आते हैं, लेकिन मेरी गति, मेरी स्पीड को कोई भी रोक नहीं पाता है. मैं आराम से, मेरी लहरें जो हैं आराम से गाती हुई आगे बहती चली जाती हैं. ठीक है, तो ये हमें ये भी मैसेज देती है कि हमें भी अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, डर के बैठना नहीं चाहिए. देन नेक्स्ट, पाषाण शिला आती मेरे फूलों के मग में कंटक बन. ठीक है, पाषाण शिला मतलब पत्थर की चट्टान. पाषाण मतलब पत्थर, शिला मतलब चट्टान. जैसे ये देखो बना हुआ है ना, पत्थर की चट्टान मेरे रास्ते में आती है
और फूलों के मग में कंटक बनकर। ऐसे छोटे छोटे पेड़ भी मिलते हैं रास्ते में जिसमें फूल भी लगे होते हैं, रास्ते में आती है कंटक मतलब कांटे बनकर। ठीक है, ये सारे मेरे रास्ते में कांटे बनकर आते हैं, पत्थर की चट्टानें भी, फूल जो हैं, छोटे छोटे पेड़ भी हैं, सब मेरे रास्ते में कंटक मतलब कांटे बनकर आते हैं। पर उन्हें देखकर कब ठहरा मेरे प्रवाह का वेग प्रखर। लेकिन उनको देख के मैं डरती नहीं हूँ। प्रवाह मतलब बहाव और प्रखर मतलब तेजी से। मेरा जो पानी का बहाव है वो उतनी ही तेजी से चलता रहता है। मैं उनको देख के बिल्कुल भी डरती नहीं हूँ। मतलब यह है, हमारे ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमको उनसे डर के रुकना नहीं चाहिए। हमेशा अच्छे से भगवान से प्रेयर करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसका मैसेज वो अपने इसमें दे रही है। अपने पथ की बाधाओं को मैं ठुकराती बहती जाती। मेरे पथ में मतलब मेरे रास्ते में जितनी भी बाधाएं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं उनको ठुकराती हुई आगे बढ़ती जाती हूँ। ठीक है, मैं उनको ध्यान नहीं देती हूँ, डरती नहीं हूँ, आगे बढ़ती जाती हूँ। मैं मस्त अकेली लहरों में उठ गिर गाती बहती जाती। फिर वो यही कह रही है, मेरी लहरें जो हैं मस्ती से अकेली उठती हैं, गिरती हैं और बहती चली जाती हैं, किसी चीज़ से भी डरती नहीं हैं। ठीक है, मेरे तट पर आ जाता है जो कोई प्यास बुझाने को। अब तट मतलब किनारा, नदी का किनारा तो आप सबको पता है। मेरे किनारे पर जो कोई भी व्यक्ति, इंसान या जानवर कोई भी अपनी प्यास बुझाने को आता है, मैं उसकी तृष्णा के मरु पर, तृष्णा मतलब प्यास और मरु मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान का पर्यायवाची होता है ये। ठीक है, मैं उसके प्यास के रेगिस्तान पर मधु बरसाती बहती जाती, शहद बरसाती हुई बहती जाती हूँ। मतलब मैं उसकी अपने ठंडे ठंडे पानी से उसकी प्यास आराम से बुझाती हूँ, पूरी उसकी प्यास बुझ जाती है और फिर भी मैं रुकती नहीं हूँ। मैं सबका भला करते हुए आगे बढ़ती जाती हूँ। कहीं पे भी मेरा बहाव, मेरा पानी रुकता नहीं है। नाउ नेक्स्ट, मैं ऊंच नीच का भेद चला विद्रोह सिखाऊं क्यों जग को। ठीक है, वो बोल रही है मेरा पानी ऊपर भी उठता है, नीचे भी उठता है। ठीक है, लेकिन मैं किसी को भी, विद्रोह मतलब होता है बगावत, मैं बगावत नहीं सिखाती जग के लोगों को। मैं नहीं कहती कि ऊंचाई वाले लोगों को ऊंचे में और गरीब लोगों को गरीब में ही रहना चाहिए। मुझको महलों से वैर नहीं, मुझको कुटिया से प्यार नहीं। मुझे महलों से भी कोई परेशानी नहीं है और कुटिया से कोई प्यार नहीं है। मैं महलों के पास से भी जब बहती हूँ तो वहाँ के लोगों को भी उतना ही सुख देती हूँ, और जब कुटिया के पास से भी बहती हूँ, कुटिया मतलब झोपड़ी, वहाँ के लोगों को भी मैं उतना ही सुख देती हूँ। मैं किसी को भी जग के लोगों को विद्रोह नहीं सिखाती हूँ। मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि समानता से रहना चाहिए, समानता का मैसेज देती हूँ। ठीक है, मैं एक भाव से दोनों में सुख बरसाती बहती जाती। मैं एक ही भाव से दोनों में, चाहे महलों के पास हो चाहे कुटिया के पास हो, सुख बरसाते हुए बहती जाती हूँ। मैं मस्त अकेली लहरों में उठ गिर गाती बहती जाती। फिर वो वही बोल रही है, मेरी जो लहरें हैं वो मस्ती से अकेली बिना किसी से डरे हुए उठती हैं, नीचे आती हैं, गिरती हैं, गाती हैं और बहती जाती हैं। रास्ते में चाहे जितनी बाधाएं आए, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, मैं उनसे नहीं डरती हूँ और सबको समानता का, प्यार से रहने का अच्छे से मैसेज देते हुए, सबका प्यास बुझाते हुए, सबकी रक्षा करते हुए आगे बढ़ती जाती हूँ। तो ये मैसेज हमको इससे मिलता है। इस पोएम के जो चैप्टर हैं उनका नाम है निरंकार दैव सेवक। इन्होंने ये पोएम लिखी है। ठीक है, तो इनके बारे में ये पढ़ते हैं। बाल साहित्यकार निरंकार देव सेवक का जन्म 19 जनवरी 1919 को बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ। ओके, ये जो पोएट है इनका जन्म 19 फरवरी 1999 को बरेली, एक स्टेट नहीं, एक सिटी है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे हुआ था। उन्होंने बेजोड़ बाल कविताएं और शिशु गीत लिखे हैं। बाल कविताएं मतलब ऐसी पोएम्स जिनको बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसी पोएम्स, और शिशु गीत मतलब छोटे बच्चे जब होते हैं तो गाने नहीं गाए जाते हैं। ठीक है, वो वाले गीत लिखे हैं। आज बाल कविता का जो रूप है उसे गढ़ने में सेवक जी का महत्वपूर्ण योगदान है। आज हम लोग जितनी भी ये बच्चों वाली कविताएं पढ़ते हैं, मोस्टली कविताएं उन्होंने लिखी हैं। हिंदी में सेवक जी की भूमिका किसी बड़े साहित्यकार से कम नहीं है। बड़े बड़े साहित्यकार जो बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, इनकी भी भूमिका, मतलब इन्होंने भी उतनी ही चीज़ें लिखी हैं। 29 अक्टूबर 1994 में इनका निधन हो गया था। 29 अक्टूबर 1994 में इनकी
डेथ हो गई थी। ये मैंने आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि एग्ज़ाम में, नॉट इन टेस्ट, एग्ज़ाम में इनके बारे में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि निरंकार देव सेवक के बारे में लिखिए 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो children, this was the explanation of this chapter. I hope you all have understood. If not understood, you can ask me in the Google Classroom, or you can ask me in the YouTube in the comment section itself. Okay, so children, exercises and question answers I will send you in the Google Classroom in the next in that class, in this class only. So please complete your work and take care of yourselves. Okay, we'll meet again in the next class. Till then, take care of yourselves and follow all the guidelines of COVID-19. Thank you. Take care.